हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि उन्हें एक एसएमएस आया है, उसमें कहा जा रहा है कि उनको अपने मोबाइल नंबर का री-वेरिफिकेशन कराना है, री-केवाईसी करानी है। कहीं ये स्कैम तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओटीपी भेजूं और मेरा बैंक अकाउंट साफ हो जाए? तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से, यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ नंबर्स भेजे गए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स भेजे गए हैं। जैसे कि पिछले साल मई की ये लिस्ट है, जिसमें कि 6,80,000 ऐसे नंबर्स को टीएसपी यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजा गया था कि इनको दोबारा से री-वेरीफाई करो, इनकी केवाईसी अपडेट कराओ। तो अब समझने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन नंबर्स को केवाईसी करने के लिए, पुनः से केवाईसी करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया। उसका एक ही कारण है और वो ये है साइबर अपराध। तो जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है फर्जी सिम कार्ड और दूसरा होता है फर्जी बैंक अकाउंट, जिसके जरिए ये साइबर अपराधी जो है लोगों को शिकार बना रहे हैं। क्योंकि जब भी उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, उन बैंक अकाउंट को ट्रेस किया जाता है या उन सिम कार्ड्स को, उन नंबर्स को ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि इसका तो केवाईसी ही फर्जी है। यानी कि जिसके नाम पर वो नंबर है वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसने कभी भी ऐसा कोई नंबर निकलवाया ही नहीं है, या फिर धोखे से किसी के केवाईसी लेकर के उससे उस नंबर को एक्वायर कर लिया गया है। तो अगर आपको मैसेज आया है तो री केवाईसी करना बहुत जरूरी है, वरना आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। अब री केवाईसी करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल साइबर अपराधी भी करते हो सकता है। क्योंकि जितनी भी सरकारी स्कीम्स हो या सरकार के द्वारा जो प्रिकॉशनरी कुछ काम कदम उठाए जाने की बात की जाती हो, तो वहां पर साइबर अपराधी भी कुछ उसी तरह की लिंक बनाकर, जैसे चालान की या जो भी आजकल वेडिंग चल रहा है, उसमें ऐसी ही लिंक बना करके साइबर अपराधी भी आपको इस तरह का मैसेज भेज सकते हैं। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि केवाईसी कराना जरूरी है, पर वहीं साइबर अपराध से बचना भी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको मैसेज आया है वो देखिए कहां से आया है। क्या ये आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आया है या किसी अन्य नंबर से आया है? बहुत ध्यान रखिएगा, जियो से आया है तभी आप उस लिंक पर क्लिक करें, अदरवाइज किसी और लिंक पर क्लिक ना करें। उस लिंक को भी देख लें कि वो जियो की है या नहीं है। क्लिक करने पर जब आप लैंड करते हैं अंत में, तो आमतौर पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन पर आपको लेकर के जाते हैं। तो जैसे जियो है फॉर एग्जांपल, तो जियो वाले क्या करते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन पे आपको ले जाते हैं। कोई वेबसाइट अगर आपका आधार मांग रही है, फिर उसका ओटीपी मांग रही है, फिर आपका कोई बैंक अकाउंट या पैसे मांग रही है कि 2 रुपए लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे, तो प्लीज पहले से ही अलर्ट हो जाओ। उसके चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही आए हुए एसएमएस पे बिलीव करना और उसके बाद अपनी केवाईसी को जरूर करा लेना। क्योंकि अगर आपको मैसेज आया है सरकार की तरफ से तो नंबर बंद भी होंगे। जिनके पास मैसेज नहीं आया है उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।